हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं जो हमने सेल वाला चैप्टर पढ़ा था। सेल वाले चैप्टर के हम लोग एमसीक्यूज़ करेंगे। जो कंप्लीट चैप्टर के एमसीक्यूज़ हम वन वीडियो में करेंगे, जिससे कि हमारे कंप्लीट चैप्टर की रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, हु अमंग अस द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज क्रेडिट विद द डिस्कवरी ऑफ सेल। यानी कि इनमें से कौन से वाले साइंटिस्ट ने हमारे पास डिस्कवरी दी है हमें सेल की। सो मैंने फर्स्ट में आपको पढ़ाया था कि डिफरेंट जो डिस्कवरीज हैं वो किसने दी हैं। सो डिस्कवरी ऑफ सेल की डिस्कवर किसने किया था? सबसे पहले सेल को किसने ढूंढा था? रॉबर्ट ब्राउन ने ढूंढा था। लेट्स सी, हम लोग अदर डिस्कवरीज देख लेते हैं जिससे कि हमारी कंप्लीट रिवीजन हो जाएगी। अब रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के अंदर से ढूंढा था। कॉर्क के अंदर से इन्होंने, ये फर्स्ट थे जिन्होंने आइडेंटिफाई किया था सेल को, और ये थे रिस्पॉन्सिबल। इन्होंने बोला था सेल क्या होता है, एक टाइनी कंपार्टमेंट्स होते हैं, टाइनी रूम्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते होते हैं, सेल कहते होते हैं। ये बात किसने बोली थी? रॉबर्ट हुक ने बोली थी। फिर सेकंड आते हैं लिवेनहोइक। लिवेनहोइक ने क्या सर्च किया था? इन्होंने किया था, जो अगर क्वेश्चन आता है हमारे पास, फ्री लिविंग सेल, फ्री लिविंग सेल इन दी पॉन्ड वाटर, इन पॉन्ड वाटर, वो डिस्कवरी किसने की थी? वो डिस्कवरी की थी लिवेनहोइक ने। अगर आपसे ये पूछा जाता है, जैसे कि अभी क्वेश्चन हमने किया है, उस क्वेश्चन में क्या बोला था कि डिस्कवरी, सेल की डिस्कवरी किसने की है, तो हम आंसर करेंगे रॉबर्ट हुक ने। अगर ये पूछा जाए कि फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी और किसके अंदर की थी? पॉन्ड वाटर के अंदर की थी। और फ्री लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की है? लिवेनहोइक ने की है। ठीक है, आई होप समझ आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक और बनता है। दो साइंटिस्ट हमारे पास आते हैं, स्किल्डन एंड स्क्वानन, जिन्होंने क्या दिया था? इन्होंने सेल थ्योरी दी, जिसने क्या बोला कि ऑल सेल, जितने भी सेल्स, द फर्स्ट नोट दैट प्लांट्स वर मेड अप ऑफ सेल। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर इनको हम कंक्लूड करते हैं, तो इन्होंने क्या बोला था? लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? वो सेल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, इन्होंने ये बात बोली थी। फिर आते हैं विर्क्योव। विर्क्योव ने क्या बात बोली? हो सकता है प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो, आप लोग ठीक कर लेना, बट आई होप। फिर नेक्स्ट इन्होंने, दूसरा इन्होंने क्या बोला? स्किल्डन एंड स्क्वानन ने हमें क्या दी? सेल थ्योरी भी इन्होंने दी थी। सेल थ्योरी इन्होंने दिया, जिसमें सेल थ्योरी में बोला कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं किससे मिलके बने होते हैं? वो सेल से मिलके बने होते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है विर्क्योव। विर्क्योव ने क्या बोला कि उन्होंने हमें ये बोला था कि जो हमारे न्यू सेल्स बनते हैं, ये वाला जैसे फॉर एग्जांपल सेल है, ये सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल है। ठीक है, यानी कि जो पहले से प्रेजेंट है वो सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल यहाँ पे है। इस प्री एग्जिस्टिंग सेल से आगे फर्दर न्यू सेल्स बनेंगे, यानी कि जो हमारे पास पहले से सेल हमारे पास प्रेजेंट है, उसी से आगे फर्दर सेल बनने वाले हैं। ये बात हमें किसने बोली? ये हमें बोला विर्क्योव ने। आया समझ? अब मैंने आपको, और दूसरा क्या क्या था? रॉबर्ट ब्राउन, एक साइंटिस्ट और आते हैं जिनका नेम है रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने किसकी डिस्कवरी किया है? इन्होंने डिस्कवरी की है आपकी न्यूक्लियस की। ठीक है, एक साइंटिस्ट का नेम हमने और पढ़ा था, जो कि जिसका क्या नेम था? कैमिलो गोल्जी, जिन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी? गोल्जी एपेटस की डिस्कवरी की थी। आई होप समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमें, हु वॉज फर्स्ट टू ऑब्जर्व लिविंग सब्सटेंस इन द सेल। अभी मैंने आपको समझाया है कि हु वॉज फर्स्ट टू ऑब्जर्व लिविंग सब्सटेंस। लिविंग सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट कौन थे जिन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था? तो ये मैंने अभी समझाया था। लिविंग सेल के साथ में मैंने क्या बोला? इन्होंने लिविंग सेल को कहाँ पे डिस्कवर किया था? इन्होंने इसको पॉन्ड वाटर में डिस्कवर किया था। ठीक है, वो कौन थे? एंटन वॉन लिवेनहोइक। इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, अब समझाने के बाद आप लोग अच्छे से कवर कर सकते हो।
उसके बाद आता है द स्मॉलेस्ट सेल। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, मैं एक बार आपको पहले नोट करवा देती हूँ। फर्स्ट जो आता है स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट सेल होता है इसका आंसर क्या आएगा, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है वो स्मॉलेस्ट सेल है। इसके बाद लार्जेस्ट सेल क्या होता है, लार्जेस्ट सेल कौन से वाला होता है, लार्जेस्ट सेल होता है हमारे पास ऑस्ट्रिच एग जो होता है वो साइज में लार्जेस्ट सेल होता है, ठीक है। अब अगर बात की जाए लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन, अगर ह्यूमंस में लॉन्गेस्ट सेल की बात की जाए तो हमारे पास क्या होने वाला है, ह्यूमंस में होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन जो होता है वो लॉन्गेस्ट सेल होता है। अगर लार्जेस्ट सेल की बात की जाए, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन के अंदर क्या होता है, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन इज ओव्यूम इन फीमेल बॉडी, ठीक है, जो कि लार्जेस्ट होता है और नॉन मोटाइल होता है। और अगर स्मॉलेस्ट सेल की बात की जाए, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन इज स्पर्म सेल, ठीक है, ये मोटाइल सेल होता है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में गिवन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे क्वेश्चन बनता होता है। सो अब हमारा क्वेश्चन क्या था, अब आप आंसर कर सकते हो, इजीली आंसर कर सकते हो, और इस टॉपिक से रिलेटेड आगे फर्दर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो भी आप आंसर कर सकते हो। देन आपकी रिवीजन भी होगी और आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रहा है। हाँ, स्मॉलेस्ट सेल इज कॉल्ड, स्मॉलेस्ट सेल होता है माइकोप्लाज्मा, मैंने फर्स्ट यही बताया था आपको भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, अर्लियर इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। अब इन्होंने ये बात बोली है कि जो अभी जो भी इन्वेस्टिगेशन आई थी उस इन्वेस्टिगेशन से क्या पता चलता है कि सेल मेम्ब्रेन किससे मिलके बनी होती है। सो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर करेंगे। अगर ये गिवन होता, सिर्फ इसने सेल मेम्ब्रेन की आउटर कवरिंग पूछी है, आउटर कवरिंग में ये वाला मैंने समझाया भी था आपको पढ़ाते टाइम कि बाइलिपिड लेयर होती है, फोस्फोबाइलिपिड लेयर होती है, तो यानी कि किससे मिलके बनी होती है, लिपिड से मिलके बनी होती है। और सेल मेम्ब्रेन कैसी मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है। सेल के सबसे बाहर वाली जो कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है वो क्या होती है, वो सेल मेम्ब्रेन ही होती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग एक नेम से और जानते होते हैं जिसको हम कहते होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एक चीज़ और आपको एक्सप्लेन किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड, वो क्या चीज़ होती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से मुझे ओस्मोसिस का प्रोसेस ध्यान आ गया। ओस्मोसिस का प्रोसेस क्या होता है, ओस्मोसिस ही क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ वाटर, ओस्मोसिस हमें किसको बोला था, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ए ऑस्मोसिस, ठीक है, आया ध्यान। और यहीं पे मैंने एक प्रोसेस और समझाया था ऑस्मोसिस से पहले को मैंने डिफ्यूज़न समझाया था। डिफ्यूज़न के साथ में मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको, परफ्यूम का एग्जाम्पल दिया था, मैंने आपको अगरबत्ती का एग्जाम्पल दिया था और हमारे गर्म खाने का एग्जाम्पल दिया था। इसको हमने क्या कहा था, यहाँ पे भी कैसी मूवमेंट थी, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इसी को हम क्या कहते होते हैं, डिफ्यूज़न। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज नोन एज ए डिफ्यूज़न। नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर जो CO2 एंड O2 का जो ट्रांसफ़र होता है वो किसकी हेल्प से होता है, वो डिफ्यूज़न के प्रोसेस से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इससे यहाँ पे क्वेश्चन किया है, RER इज़ वेल डिवेलप्ड इन सेल्स एंगेज इन द RER का मतलब क्या हुआ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम,
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बोला इज इन सेल्स एंगेज इन द सिंथेसिस ऑफ, यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो किसकी सिंथेसिस करता है। तो एक बार हम लोग इसको रिवाइंड कर लेते हैं, पूरा ही रिवाइज कर लेते हैं कि ई आर क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस चीज़ का काम करता होता है, नेटवर्क होता है इसके, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन के साथ में इसका फंक्शन क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट का काम करता होता है। ट्रांसपोर्ट क्या किस चीज़ को करता होता है, ई आर जो होता है दो टाइप का होता है, एक एस ई आर होता है, एक आर ई आर होता है। एस ई आर क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक एस ई आर क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आर ई आर क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इस डायग्राम के अंदर हम देखते हैं तो यहाँ न्यूक्लियस के साथ में ये अटैच हो रखा है। ई आर जो है, ई आर टू टाइप का है, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको रफ क्यों बोला गया है, क्योंकि उसके ऊपर किस चीज़ की प्रेजेंस है, उसके ऊपर राइबोसोम्स की प्रेजेंस है। राइबोसोम्स उसके ऊपर प्रेजेंट होने की वजह से हम क्या करते होते हैं, उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते होते हैं। और राइबोसोम्स किसकी सिंथेसिस करते होते हैं, राइबोसोम्स आपकी प्रोटीन्स की सिंथेसिस करते होते हैं। वहीं पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता होता है, ये लिपिड्स की सिंथेसिस करता है, लिपिड्स एंड फैट्स को बनाता होता है। और मैंने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन बताया था इसका, डिटॉक्सिफाई करता होता है, डिटॉक्सिफाई ड्रग्स। काफ़ी होच पोच हो जाता है इसके अंदर, ठीक है, आया समझ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है, एंगेज इन किसकी सिंथेसिस में होता है, अभी समझ आया, प्रोटीन की सिंथेसिस करता होता है। ये डायग्राम समझ आया कि आर ई आर क्या करता है, नेटवर्क होता है, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स होता है, काम क्या होता है इसका, ट्रांसपोर्ट करता होता है। फिर ये क्वेश्चन याद है, ट्रांसपोर्ट क्या करता है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन्स को बनाता है, उन प्रोटीन्स को ट्रांसफ़र करने में हेल्प कौन करता होता है, वो ई आर करता होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज नोन एज ए पावर हाउस ऑफ द सेल। सो ये तो आप समझ गए होगे, डायग्राम को देखते ही समझ गए होगे कि ये डायग्राम किस चीज़ का है। ये डायग्राम जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते होते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल हम इसको क्यों कहते हैं, बिकॉज ये क्या करता होता है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी बनाता होता है। एटीपी हमारे पास क्या होती है, एनर्जी होती है। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी आती है तो हम उसको क्या कहते हैं कि पावर आती है। तो पावर प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया करता होता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में भी होता है, प्लांट सेल के अंदर भी होता है, और एनिमल सेल के अंदर भी होता है, ठीक है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या होती है, दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। एक होती है ये दिखाई दे रही आउटर मेम्ब्रेन बाहर वाली, फिर इसके अंदर होती है इनर मेम्ब्रेन अंदर वाली, ठीक है, आया समझ। इसके बाद इसके अंदर क्या होता है, इसमें क्रिस्टे होते हैं। क्रिस्टे हम किसको कहते हैं, जो ये फोल्डिंग्स हो रखी हैं, ये इस तरीके से जो फोल्डिंग्स हैं, इन फोल्डिंग्स को क्या कहते हैं, इनको हम क्रिस्टे कहते होते हैं, आया समझ। एक और क्वेश्चन बनता है जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है, खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एवरी एग्जाम में पूछा जाता है, एनवीएस में भी पूछा जा सकता है। हम पहले से क्वेश्चन पेपर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट ये अदर जो जितने भी कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्ट्रक्चर इन सेल विच कंटेन लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट इन इज, अब ये कौन से वाला स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर जिसके अंदर क्या होता है, लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट होता है। लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट कहाँ किसके अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, अगर आपको ध्यान हो तो। और हमारे पास ऑप्शन में है क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो पिगमेंट भी क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता होता है, क्लोरोफिल जो आपकी सनलाइट आती है उस सनलाइट को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद जो CO2 एंड
O2 जो प्रेजेंट होती है उसको कन्वर्ट करने का काम करता होता है ग्लूकोज के अंदर, C6H6H12 के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता होता है, और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना क्या होएगा, जो प्लांट होता है, प्लांट का खाना, प्लांट का फूड होता है, वो बनाने का काम करता होता है। आया समझ? यानी कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने में हेल्प करता है। वो पिगमेंट का नेम क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से ही आपके प्लांट्स का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। आगे फर्दर हम देखते हैं, नेक्स्ट वाली स्लाइड में हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप की जो क्लोरोप्लास्ट होती है वो सबसे पहले होती है क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है, इसमें एक क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, अभी मैंने बताया जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को और फोटोसिंथेसिस में परफॉर्म करने में हेल्प करता है। अभी मैंने समझाया, ये प्रोड्यूस एंड स्टोर करता होता है ग्लूकोज को। इसके बाद आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो ये था क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट क्रोमो कलर से, क्रोमो किसी से रिलेटेड है, कलर से ही रिलेटेड है, तो क्रोमो नेम से हमें पता लगता है। तो यानी कि इसमें क्या होते हैं, कैरोटीनॉइड्स होते हैं, रेड ऑरेंज एंड येलो कलर के पिगमेंट होते हैं, और ये फ्लावर्स एंड फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है। फ्लावर्स और फ्रूट्स का जो कलर होता है, कलरफुल होते हैं, रेड पिंक येलो, जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, उस कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, उस कलर के लिए आपका क्रोमोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद था ल्यूकोप्लास्ट, ऐसे होते दिखाई देने में जो डायग्राम है, इसके अंदर क्या कंटेन, कोई इसमें पिगमेंट नहीं होता, नो पिगमेंट, और यूज़ स्पेशली यूज़ किसमें, स्टार्च को स्टोर करने में हेल्प करता है। स्टार्च एंड कुछ ऑयल पिगमेंट्स या ऑयल वगैरह होता है उसको स्टोर करने में हेल्प करता होता है। ऐसा समझ। अब इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे आप वो क्वेश्चंस आई होप कर सकते हो। Name an organelle which serve as a primary packaging area of 4 molecules that will be distributed through the cell। अब इसने यहाँ पे क्या बोला है, एक ऑर्गेनली का नेम बताओ मुझे जो क्या काम करती है, विच सर्व एज ए प्राइमरी पैकेजिंग का काम करती होती है। अगर आपको ध्यान हो, मैंने सेल जब पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ में यहाँ पे इसके ER अटैच होता है। ER से वो जो प्रोटीन्स वगैरह हैं वो प्रोटीन किसके पास लेके जाता है, ER वो प्रोटीन्स अपनी गोल्जी के पास लेके जाता है। गोल्जी एपिटस ऐसा दिखाई देता होता है, इस टाइप का होता है, ठीक है। ये पैकेजिंग की हुई, यानी कि जो प्रोटीन्स लेके आता है उन प्रोटीन को पैक करने का काम कौन करता होता है, उस प्रोटीन को पैक करने, यानी कि जो खाना आपने बनाया है या खाना आप लेके आए हो उस खाने को पैक करने का काम कौन करता होता है, वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपेटस करता होता है, ठीक है। और गोल्जी एपेटस इस पैकिंग के साथ साथ में एक चीज़ और बनाता है, लाइसोसोम्स की प्रोडक्शन जो होती है। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, सुसाइडल बैग होते हैं। अभी सुसाइडल बैग की जो फॉर्मेशन होती है वो कौन करता होता है, सुसाइडल बैग को कौन बनाता होता है, वो आपका कैमिलो गोल्जी ही बनाता होता है, सॉरी गोल्जी एपेटस बनाता होता है सुसाइडल बैग। और इसको सुसाइडल बैग क्यों बोला जाता है, बिकॉज इसके अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। और कोई भी ऑर्गेनली अगर अच्छे से काम नहीं करती, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से काम नहीं कर रहा, क्लोरोप्लास्ट अच्छे से काम नहीं कर रही, गोल्जी एपिटस अच्छे से काम नहीं कर रहा, देन ये उसी सेल को डाइजेस्ट कर लेता है, उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, उस सेल को ही खुद खा जाता है। इस वजह से हम लोग सुसाइडल बैग कहते होते हैं इसको। सुसाइडल बैग किसको कहते हैं, लाइसोसोम्स को कहते हैं। पैकेजिंग करने का काम कौन करता है, गोल्जी एपिटस करता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, नेम दी आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल। मैंने समझाया था आपको, नेम दी आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल। ये हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, ये आपके पास एनिमल सेल है, ठीक है। जूम करके देखते हैं इसको, जो सबसे बाहर आउटर कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन, इसमें सेंट्रोसोम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया आपका, ये वैक्यूल, वैक्यूल हमें छोटा क्यों दिखाई दे रहा है, बिकॉज ये कैसे सेल है, ये आपके पास एनिमल सेल है। एनिमल सेल होने की वजह से आपको ये कैसा दिखाई देता है, एनिमल सेल की वजह से ये आपको स्मॉल दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ये आपको बीच वाला, बीच में न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ये वाला न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियर की आउटर कवरिंग होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो डॉट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये यहाँ पे किसकी प्रेजेंस है, ये आपको राइबोसोम्स की प्रेजेंस दिखाई देगी। आई होप मेरी हैंड राइटिंग समझ आती होगी। ये आपके लाइसोसोम्स, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कैसा होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक होता है, और हमारी कंप्लीट ऑर्गेनलीज जो होती हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं। ये राइबोसोम्स, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये मैंने अभी आपको गोल्जी समझाया था, ये गोल्जी। अब ये देखो, गोल्जी के पास अब यहाँ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बिल्कुल अटैच कौन हो रखा है, ईआर, ईआर के पास क्या है, गोल्जी एपेटस। अब ये इसने यहाँ पे इसके पास प्रोटीन्स बने, प्रोटीन्स बनने के बाद ये पैकेजिंग के लिए प्रोटीन्स को इसके पास भेज देगा, आगे फर्दर ये जहाँ पे नीड होगी वहाँ पे इसको सेंड कर देता होता है। अब क्वेश्चन का आंसर क्या था, क्वेश्चन क्या था, नेम दी आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल बतानी, तो वो क्या होती है, वो सेल मेम्ब्रेन होती है। साइटोप्लाज्म हमने समझा क्या होता है, साइटोप्लाज्म जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसकी होती है, न्यूक्लियस की होती है, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो आउटर मोस्ट बाउंड्री, सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज नोन एज, अभी समझाया मैंने, साइटोप्लाज्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसने पूछा है ब्लू ग्रीन एल्गी कैसी होती है। ब्लू ग्रीन एल्गी आपकी प्रोकैरियोटिक होती है या फिर यूकैरियोटिक होती है। पहले तो हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का मीनिंग समझते हैं क्या होता है, मैंने पहले भी समझाया, यहीं पे समझा देती हूँ। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक टर्म अपने आप में, प्रो का मतलब क्या होता है, प्रीमिटिव, ठीक है। कैरियोट का मीनिंग क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। दूसरा टर्म था यूकैरियोटिक, यू का मतलब क्या होता है, ट्रू, और कैरियोट का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। आया समझ, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट का मीनिंग क्या हुआ, प्रोकैरियोट क्या होता है जिसके अंदर पुराने टाइप का न्यूक्लियस था, यूकैरियोट का मतलब क्या है, इसके ट्रू न्यूक्लियस था। यानी दोनों में डिफरेंस क्या होगा, प्रोकैरियोटिक जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखाई देगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखाई देगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो वेल सेटल्ड न्यूक्लियस होता है वैसा न्यूक्लियस नहीं दिखाई देगा, उसके अंदर ऐसे जो जेनेटिक मटेरियल जो वो ओपनली ऐसे डॉट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होएगा, और जिसको हम लोग क्या कहते होते हैं, न्यूक्लियोइड कहते होते हैं। जो मेन डिफरेंस जो है वो दोनों के अंदर ये है, और जो यूकैरियोटिक होता है उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको एज इट इज शो करेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। आई होप समझ आया होगा। आगे हम इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब भी समझा, प्रो मीन्स प्रीमिटिव, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, यूकैरियोट का मतलब यू का मीन्स ट्रू, कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज नहीं होती, ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती जिसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है। नो ट्रू न्यूक्लियस, मैंने समझाया अभी न्यूक्लियस कैसा होता है, कंटेन ट्रू न्यूक्लियस होता है। यूनिसेलुलर होते हैं, ये यूनि भी होते हैं मल्टी भी होते हैं। इनका साइज़ 0 से 1.5 माइक्रोमीटर्स में होता है, इसका साइज़ कैसा होता है 10 to 100 माइक्रोमीटर। रिप्रोडक्शन कैसा करता है, ये एसेक्सुअली प्रोडक्शन करता होता है, और ये एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल बोथ करता होता है। दोनों में सबसे कॉमन क्वेश्चन, और काफ़ी बारी एसएससी एग्जाम्स में भी पूछा गया है एंड रेलवेज में भी पूछा गया है कि इन दोनों के पास, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के पास, दोनों के पास जो ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है उसका नेम क्या है, विच इज़ नोन एज ए राइबोसोम्स। राइबोसोम्स दोनों के पास प्रेजेंट होती है, दोनों के पास डीएनए होता है, दोनों के पास साइटोप्लाज्म होता है। ये वाली वो वाले पार्ट्स हैं जो प्रोकैरियोटिक के पास भी होते हैं और यूकैरियोटिक के पास भी होते हैं, यानी कि बोथ है। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। इन दोनों, इनमें से सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा दोनों में होता है, राइबोसोम्स भी दोनों में होता है, सेंट्रियोल
जो होता है वो प्लांट सेल के अंदर होता ही नहीं है, तो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर देन क्या होएगा, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। अब हम डिफ्रेंसिएशन देखते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल का। प्लांट सेल कैसा होता है, प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है, एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती। प्लांट सेल के पास लार्ज वैक्यूल होता है, ये मैंने अभी क्वेश्चन करवाया, और एनिमल सेल के पास कोई भी वैक्यूल नहीं होता, वैक्यूल होता है बट वो स्मॉल होता है, दिखाया भी था मैंने एनिमल सेल के अंदर। क्लोरोप्लास्ट होती है, क्लोरोप्लास्ट हेल्प करती है उसकी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने में, और यहाँ पे कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होती। इसके पास फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला ओनली इन गैमेट्स, इसमें फ्लैजिला होते हैं, इसमें सिर्फ गैमेट्स में होता है, प्लांट सेल में सिर्फ गैमेट्स में होता है, इसमें कंप्लीट के अंदर होता है। जो चीज़ें दोनों में होते हैं वो देखो, ऑर्गेनलीज माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, गोल्जी एपिटस दोनों में होता है, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम दोनों में होता है, न्यूक्लियस दोनों में होता है, साइटोप्लाज्म होता है, राइबोसोम्स होते हैं। आई होप डिफ्रेंसिएशन समझ आया और आपका रिवाइज भी हो गया होगा। मैंने जल्दी थोड़ा इसलिए करवाया क्योंकि मैंने रिसेंटली अभी करवाया हुआ है, तो आई होप आप लोगों को याद होगा और आपकी रिवीजन अच्छे से हो पा रही होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन पूछा है। मैंने ल्यूकोप्लास्ट का अभी फंक्शन आपको रिवाइज करवाया कि क्या ल्यूकोप्लास्ट किस में, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, नहीं करता होता। कलर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, कलर का मैंने क्या समझाया था, कलर, और कलर से हम रिलेट कर सकते हैं किसको, क्रोमोप्लास्ट को, क्रोमोप्लास्ट है समझ, यानी कि कलर किस में होता है, क्रोमोप्लास्ट में होता है। तो क्रोमोप्लास्ट कलर किस में, क्रोमोप्लास्ट से रिलेटेड करेगा, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, सो ये भी नहीं होएगा कि प्रोवाइड, क्रोमोप्लास्ट करता होता है ना ये काम, और फोटोसिंथेसिस कौन करता है, ये क्लोरोप्लास्ट करता है, तो ये दोनों ही फंक्शन ल्यूकोप्लास्ट के नहीं है। नेक्स्ट, हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड, हाँ जी स्टोरेज में हेल्प करता होता है, सो ये वाला आंसर हमारे पास, इसका आंसर ल्यूकोप्लास्ट कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली आर अटैच टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ में कौन से वाली ऑर्गेनली आपकी अटैच होती है, तो इसके साथ में अटैच होते हैं आपके राइबोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में रिवीजन के टाइम करवाया था। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज कैसी होती है, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे होती है, नर्व सेल जो होती है। लॉन्गेस्ट पूछिए, लार्जेस्ट पूछी होती तो हम इसका आंसर क्या करते, लार्जेस्ट पूछी होती तो हमारे ऑप्शंस भी उसी के अकॉर्डिंग सेट होते। लार्जेस्ट हम कौन सी करते, ओव्यूम करते, ओव्यूम प्रेजेंट इन फीमेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ व्हाट डिस्टिंग्विश ए प्लांट सेल फ्रॉम एन एनिमल सेल। अब इसने पूछा हुआ है कि प्लांट सेल को एनिमल सेल से डिफ्रेंशिएट कौन करता होता है, सो उसको कौन करता है, सेल वॉल करती होती है। यहाँ पे वैसे ना इसके अकॉर्डिंग दो आंसर हो सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है और सेल वॉल भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे हम लोग जो मेन डिफ्रेंशिएशन पॉइंट है वो क्या आएगा, यहाँ पे सेल वॉल होएगा। इसमें ऑप्शंस में डिफरेंट कोई भी मिस्टेक हो रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल और टिश्यू डेथ विद, सेल और टिश्यू की डेथ होती है विद इन अ लिविंग बॉडी के अंदर, उसको हम क्या कहते होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, स्टार मार्क कर सकते हो आप इसको। सेल और टिश्यू की जो डेथ होती है विद इन अ लिविंग बॉडी के अंदर, उसको हम क्या कहते होते हैं, उसको हम लोग नार्कोसिस कहते होते हैं। नेक्स्ट है, प्रोवाइड्स वेराइटी ऑफ अट्रैक्टिव कलर टू अ फ्लावर इन ए सीड्स, ये क्वेश्चन मैंने अभी दोबारा से रिवाइज करवाया, मतलब कि अट्रैक्टिव कलर्स कौन प्रोवाइड करवाता है, फ्लावर को भी, फ्रूट को भी, सीड को भी, ये काम किसका होता है, ये काम क्रोमोप्लास्ट का होता है। अब हमारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है, गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स, लीव्स को ग्रीन कलर देने का काम कौन करता होता है, वो कौन करता है, वो आपकी क्लोरोप्लास्ट करती होती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होती है, और क्लोरोफिल क्या होती है, एक ग्रीन पिगमेंट होती है, और ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल की वजह से ही हमारे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाते हैं, और उनका जो ग्रीन कलर होता है वो भी किसकी वजह से होता है, वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। ये भी क्वेश्चंस ख़त्म हो गए।
हाँ जी, क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। आपको कैसा लगा लेक्चर वो कमेंट में आप ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।